हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि है गेटिंग बैक ऑन ट्रैक आफ्टर अ ब्रेक। बहुत बार ऐसा होता है, बी एट इन यूपीएससी प्रिपरेशन और इन लाइफ, कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम काफ़ी कंसिस्टेंटली चीज़ें कर रहे हैं, दिन में 8-10 घंटा पढ़ाई हो रही है, मतलब महीनों से अच्छा चल रहा है। एंड सडनली समथिंग विल हैपन कि भाई कोविड हो गया, या फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई, या ऐसा भी होता है कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया। So in all of these situations, what happens is कि it becomes very difficult sometimes to get back on track. And personally, अगर मैं बात करूँ तो जैसे recently मुझे कोविड के काफ़ी सिम्टम्स हुए थे, मैंने कई बार टेस्ट करवाया बट नेगेटिव आया बार बार। स्टिल आई हैड हाई फीवर, और फिर एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल मन नहीं करता चीज़ करने का, या क्या है छोड़ो, मतलब क्योंकि बिस्तर पे पड़े हो आप कुछ दिन से, एंड इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ हफ्तों में कम हो गई थी। नाउ द आइडिया ऑफ दिस वीडियो विल बी कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन गो अबाउट इम्प्रूविंग योर कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी फॉर प्रिपरेशन इन द लॉन्ग रन। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो सी सैट का कोर्स के बारे में मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी, तो उससे रिलेटेड विल बी स्टार्टिंग सी सैट शॉर्ट्स वीडियोज़। शॉर्ट्स वीडियोज़ विल बी डन बाय कृष्णा and Chirag. So Krishna has given two attempts at UPSC Civil Services exam. He gave mains once. He has scored 125 plus in each of his CSAT attempts. Similarly, Chirag had given attempts back in 2016, 17, and 18, but he had been teaching on Unacademy, where he has almost 1 million views. He's no longer associated with Unacademy, so Chirag and Krishna will be doing the CSAT shorts. कि math and logical reasoning पे daily 6 p.m. पे one short video will be uploaded, which will cover PYQs. एंड सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट वीडियोस के बारे में मैंने CSAT वाले कोर्स वाली वीडियो में बात करी थी, कि हर हफ्ते 2 से 3 कॉन्सेप्ट की वीडियोस बनाई जाएंगी कि 5 मिनट में एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, राइट। सो कमिंग बैक टू another thing about the CSAT course, ki recordings of the lectures will be made available, and there will be 4 full tests. Now back to the video. कि अगेन ये बेसिक वही सवाल है कि हैज़ इट एवर हैपन टू यू कि आप पढ़ रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, बट देन कोविड हैपेंड, देन फैमिली इमरजेंसी हैपेंड, देन ब्रेकअप हैपेंड, एसेंशली केओस हैपेंड, कि भाई मतलब जो सोचा नहीं था कुछ ऐसा हो गया। ऑल्दो कोविड के बारे में सोचना चाहिए था, मुझे भी सोचना चाहिए था, बट इट्स सो हैपेंड कि हो गया। नाउ व्हाट, एंड नाउ यूर स्टक, कि अब भाई बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा, मतलब फोकस नहीं बैठ रहा, इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट कि भाई मतलब जूझ रहे हो, झगड़ रहे हो इन चीज़ों से, तो कैसे करें, क्या करें। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ ऐसी है जो कि आप एक दिन में जिसको कर सकते हो, दैट विल नॉट लास्ट यू अ लाइफ टाइम। कि अगर आप सिर्फ एक बार वर्कआउट करते हो, और जी बहुत बढ़िया वर्कआउट किया कि आपने आर्नोल्ड को बीट कर दिया उस वर्कआउट में, ग्रेट, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट वर्कआउट अगेन एंड अगेन, इट विल नॉट बी यूजफुल। दैट इज़ वाई कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये है कि आप कितनी टॉप स्पीड पे जाते हो, इससे नहीं फ़र्क पड़ता, टॉप स्पीड से नहीं फ़र्क पड़ता, बट आपकी एवरेज स्पीड ओवर लॉन्ग ड्यूरेशंस कितनी है, इससे फ़र्क पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी इज़, एंड दैट इज़ व्हाट वील टॉक अबाउट इन टुडेज़ वीडियो, कि किस तरीके से वी कैन रीबिल्ड कंसिस्टेंसी। तो इसमें 2 तरीके की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म आप क्या चीज़ें कर सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म आप क्या चीज़ें कर सकते हो टू रीबिल्ड कंसिस्टेंसी। सो शॉर्ट टर्म बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट, डू इट इवन व्हेन यू नॉट इन द मूड, एंड टेकिंग द लॉन्ग व्यू, एंड रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। तो इनके बारे में एक एक करके अब लेट्स जस्ट डिस्कस देम इन डिटेल, सो दैट यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट देम इन योर ओन प्रिपरेशन। बिकॉज इन दी एंड कुछ भी अगर ये वीडियो है, एनी थिंग दैट हैपन्स और एनी कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग ओवर हेयर आपके साथ, इफ़ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट इट, अगर आप इसे अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वीडियो देखने से नहीं होगा। इस वीडियो से जो चीज़ें आप सीख रहे हो, उन्हें आपको अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करना होगा, देन यू विल सी द डिफरेंस, राइट। सो सबसे पहली चीज़, स्टार्ट स्मॉल।
कि अगर आप पहले 10 घंटा पढ़ रहे थे दिन में, बट देन सडनली ऑब्वियसली कोविड हैपेंड, तो अभी ब्रेक हो गया 1-2 हफ्ते का, और भी मतलब फोकस भी थोड़ा डाउन हुआ है, एंड फिजिकली भी यू आर ऑल्सो फीलिंग वीक, देन सडनली इफ़ यू थिंक कि अगले दिन उठ के आप 10 घंटा दोबारा पढ़ दोगे, तो नहीं होगा. स्टार्ट विद 2 आवर्स, स्टार्ट स्मॉल. अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो लाइक फॉर इंस्टेंस आई वॉज मेकिंग ऑलमोस्ट 5 to 7 वीडियोज़ एवरी वीक, जिसमें से कुछ शॉर्ट वीडियो थी, जिसमें कुछ लॉन्ग वीडियो थी, बट देन दी लाइक कोविड सिम्टम्स हैपेंड, एंड इवेंचुअली इट ऑल केम डाउन कि मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो बना पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि मतलब मन नहीं कर रहा, दिमाग नहीं लग रहा. सो देन मेरा पॉइंट वहाँ पे वही था, शुरू करो, कुछ बनाओ, धीरे धीरे वापस आओगे आप अपनी कंसिस्टेंसी पे, धीरे धीरे आप दोबारा इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ोगे. बट अगर डे 1 पे आप सोच रहे हो कि बिल्कुल जो पहले ब्रेक से पहले चीज़ हो रही थी बिल्कुल वहीं की वहीं से दोबारा शुरू करोगे, तो नहीं होगा. सो डोंट प्लान टू स्टार्ट विद 10 आवर्स बैक अगेन. अपनी कंसिस्टेंसी पहले वाली जो थी उसकी पीक पे जहाँ आप थे, अगर आप वहाँ से सोच रहे हो कि सीधा वहीं से शुरू करोगे, नहीं होगा. यू विल हैव टू बिल्ड अप देयर अगेन. कि इफ़ आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे पहले एंड सडनली देयर वाज अ ड्रॉप, तो अगर आप सोच रहे हो कि सीधा वापस यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, सो दैट विल नॉट बी द केस. यू विल हैव टू बिल्ड अप टू देयर. तो अपने आप को ये टाइम दो कि दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू विल रिक्वायर फ्रॉम हियर टू हियर इन ऑर्डर टू बिल्ड बैक अगेन. नेक्स्ट थिंग, आपको हमेशा एक ये चीज़ याद रखनी है कि हम कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, परफेक्ट नहीं. हमें 10 घंटा नहीं पढ़ना है हर रोज़, बट हमें हर रोज़ पढ़ना है. दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है. 10 घंटा नहीं पढ़ना है रोज़, बट रोज़ पढ़ना है. ये जब आप करने लग जाओगे ना, तो इवेंचुअली देर विल बी अ लॉट ऑफ डेज जहाँ पे आप 10 घंटा पढ़ पा रहे हो, बट ऐसे दिन बहुत कम हो जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ा. राइट. तो यू हैव टू प्रैक्टिस शोइंग अप डेली. कि कुछ ना भी करो, बट जाके स्टडी टेबल पे बैठो, जस्ट शो अप, दैट्स इट. कि भाई पढ़ाई चाहे आधा घंटा हो चाहे कुछ हो, बट रोज टेबल पे बैठना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि दैट विल जस्ट इनग्रेन दैट हैबिट इन यू कि भाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, कैसे है, हो रहा है नहीं हो रहा है, टेबल पे जाके एक बार बैठो. एक बार बैठोगे, शुरू में शायद उतना ना मतलब एफर्ट लगे इसमें, शुरू में शायद ऐसा लगे कि भाई यार कि टेबल पे बैठ के कुछ नहीं हो रहा, बट विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स ये चीज़ें फिर बदलेंगी. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यूपीएससी इज़ अ लॉन्ग गेम. ये 2 महीने की तैयारी नहीं है, लंबा गेम है ये. तो अगर 1-2 हफ्ते आपके पीछे छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कि साल के जो 52 हफ्ते हैं, अगर 2 हफ्ते 5 हफ्ते आपके छूट भी जाते हैं, तो बाकी के जो हफ्ते हैं उनमें आप रेगुलरली चीज़ें कर रहे हो. जो थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट अभी बताया था कि आपकी टॉप स्पीड क्या है. आप जा रहे हो डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ अगर, तो आपकी टॉप स्पीड क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, बट आपकी एवरेज स्पीड क्या है उससे फर्क पड़ता है. और एवरेज स्पीड कैसे मेंटेन करी जाती है? बाय शोइंग अप एवरी डे. रोज 10 घंटा नहीं पढ़ना है, बट रोज पढ़ना है. राइट. कमिंग बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मूड नहीं होगा कोई काम करने का, या मतलब आज मूड नहीं है पढ़ने का, या आज मतलब बिल्कुल ही ख़राब है यार, कि क्या है ना, क्यों नहीं, क्या होता है. राइट. आई डेल्ट विद दैट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आई डेल्ट विद दैट ये यूट्यूब वीडियोस बनाने में, मतलब हर चीज़ में ये कहीं ना कहीं एक ये ब्लॉक आता है जहाँ पे अरे छोड़ो ना यार, छुट्टी लेते हैं. बट दैट इज़ वॉट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन आपको बहाने देने के लिए तैयार है. आपको बस अपने ब्रेन को बोलना है कि हाँ जी तुम बताओ क्या करें, एंड आपका ब्रेन बोलेगा कि आज छुट्टी लेते हैं. सो डोंट लिसन टू योर ब्रेन. अपने ब्रेन को आपको बताना है. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू विद दैट इज यू हैव टू स्टडी इवन व्हेन यू आर नॉट इन द मूड. कि टेबल पे जाके बैठो, गेट यूज टू शोइंग अप. तो उससे क्या होगा कि वो जो बैड मूड वाली चीज़ है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट बैड मूड, आप कुछ काम कर लोगे. एंड जब वो कुछ काम होने लगेगा तो धीरे 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 चीज़ें बिल्डअप होंगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, प्लेइंग द लॉन्ग गेम. लॉन्ग गेम का मतलब है कि जब आप रीबिल्ड कर रहे हो अपनी कंसिस्टेंसी, तो डोंट मेजर डेली प्रोग्रेस. रोज दिन का मत देखो कि आज 2 घंटे पढ़े, आज 5 घंटे पढ़े, या आज आधा घंटा पढ़े.
जब आप रीबिल्ड कर रहे हो कंसिस्टेंसी, मेजर वीकली प्रोग्रेस, कि इस हफ्ते में मैंने 30 घंटा पढ़ाई करी, अगले हफ्ते में मैंने 40 घंटा पढ़ाई करी, उसके अगले हफ्ते में 50 घंटा पढ़ाई करी, राइट? क्योंकि जब वो 2 घंटे हम देखते हैं खुद से ही कि भाई कल 2 घंटा पढ़ाई हुई या आज आधा घंटा पढ़ाई हुई, तो इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग एंड हमें लगता है कि भाई यार ये ऐसे तो नहीं होगा, मतलब फिर वो गिल्ट आने लग जाता है कि यार ये तुमसे ना हो पाएगा भाई। एंड जब ये गिल्ट आने लग जाता है, सो देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। सो दीज आर ऑल काउंटर प्रोडक्टिव थिंग्स, ये आपको नहीं करनी है। दैट इज वाई व्हेन यू आर रीबिल्डिंग कंसिस्टेंसी, मेजर वीकली प्रोग्रेस। वीकली प्रोग्रेस अलाउज यू मोर स्पेस टू मूव अराउंड। तो मोर स्पेस टू मूव अराउंड का मतलब यहाँ क्या है कि जब आप वीकली चीज़ों को मेजर करोगे, तो अगर आपने बीच में एक आध दिन काम नहीं हो पाया फॉर वट एवर रीजन्स, क्योंकि जब रीबिल्ड कर रहे हैं कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा जूझ रहे हैं अपने आप से, तो जब भी आप एक आध दिन काम नहीं कर पाए तब भी आपके पास स्कोप रहेगा, क्योंकि आप हफ्ते भर में अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हो। आप रोज की रोज नहीं देख रहे हो अपना कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करी आज। अगर आज नहीं भी करी तो एटलीस्ट आपके पास कल का दिन होगा, परसों का दिन होगा, उसको कवर अप करके अपना हफ्ते के गोल को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि यू हैव टू टेक द लॉन्ग व्यू। यूपीएससी प्रिपरेशन एटलीस्ट 2 साल की आपकी तैयारी होती है, जिसमें से 1 साल आपका पेपर से पहले एंड 1 साल पेपर का प्रोसेस होता है। सो इन 2 years ऑफ एफर्ट में यू हैव टू कीप इन माइंड कि समटाइम्स इट मेक्स सेंस टू मेजर वीकली प्रोग्रेस, सो दैट you are not demotivated and so that you can constantly improve. Finally, learn to reward yourself. अब जब आप कंसिस्टेंसी रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे आसान चीज़ आप ये कर सकते हो कि गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स। कि अगर मैंने आज 2 घंटा पढ़ाई कर ली या अगर आज मैंने 4 घंटा पढ़ाई कर ली, तो फिर मैं जाके वो मूवी देखूंगा, तो फिर मैं जाके मैं भी शायद वो यूट्यूब सीरीज़ देखूंगा या यूट्यूब कुछ वीडियो देखूंगा या मैं कोई गेम खेलूंगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, हाउ एवर यू चूज टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, दैट इज ऑब्वियसली जो आपको देखना है कि आप किस चीज़ से अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो। बट इससे इट मेक्स इट ईजी टू गेट स्टार्टेड। कि ऐसा नहीं है दैट आई विल नेवर डू दिस, आई विल नेवर वॉच दिस मूवी, कि भाई नहीं यूपीएससी की तैयारी करे तो मूवी तो देख ही नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। देखो, अपने आप को ये मौका दो, रिवॉर्ड योर सेल्फ विद दीज थिंग्स सो दैट इट बिकम्स ईजी टू गेट स्टार्टेड। एक बार शुरू हो गई चीज़ें, एक बार कंसिस्टेंसी फिर से बन गई, तो देन ऑब्वियसली यू कैन चेंज दीज रिवॉर्ड्स, थिंग्स कैन चेंज। बट इन द बिगिनिंग दिस कैन बी अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव योर कंसिस्टेंसी। नाउ कमिंग टू लॉन्ग टर्म थिंग्स, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस ऑब्वियसली है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये तो एवरी डे में आप कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म ये चीज़ें हैं विच रिलेट टू हैबिट्स। एंड हैबिट्स लाइक वी डिस्कस्ड इन द एटॉमिक हैबिट्स वाली वीडियो इज बेस्ड अराउंड आइडेंटिटी चेंज। क्योंकि यू आर वट यू रिपीटेडली डू। तो हम जब अपनी आइडेंटिटी बदलेंगे कि नहीं मैं कंसिस्टेंट इंसान हूँ, दैट वॉज द केस, बट वो हैबिट कहीं ना कहीं बीच में टूट गई। जब वो टूट गई तो देन वी हैव टू रीबिल्ड दैट आइडेंटिटी, वी हैव टू रीस्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। एंड उसके लिए वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस इज मॉर्निंग एंड बेड टाइम रूटीन्स। कि आपकी सुबह के 2 घंटे और आपके सोने से पहले आधा 1 घंटा सेम होना चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो। सुबह उठते ही, जैसे पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ। उससे क्या है कि भाई मतलब दिन का एक वो टास्क मेरे सर से हट जाता है कि भाई वर्कआउट करना था, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, क्या करेंगे। सुबह उठते ही वर्कआउट कर लिया, डन। सिमिलरली शाम को सोने से पहले आई ट्राई एंड रीड समथिंग, मतलब जनरली दैट इज़ अ फिक्शन बुक। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई सोने से पहले आधा घंटा एटलीस्ट मैं कुछ पढूं। हमेशा नहीं हो पाता है बट कोशिश रहती है कि मैं इस तरफ करूं। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, यू बिल्ड योर मॉर्निंग एंड बेड टाइम रूटीन्स, ताकि आपको भी ये आदत बने कि कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म क्या करना है, कैसे करना है। एंड दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू विद लॉन्ग टर्म सक्सेस। सेकेंड, मेकिंग इट ईजी टू वर्क। कि अब अगर आपको टेबल पे बैठ के पहले 10 चीज़ हटानी पड़ती है, फिर स्पेस बनाना पड़ता है, फिर किताब ढूंढनी पड़ती है, फिर किताब में चैप्टर निकालना पड़ता है कि अच्छा नहीं ये तो हो गया है, अच्छा अगला वाला करना है, अच्छा ये वाली चैप्टर ही नहीं करना, आज कुछ और करना है। अगर इतने सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ रहे हैं कभी भी काम करने से पहले, तो बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे यू विल जस्ट गिव अप कि अरे छोड़ो। सो यू हैव टू मेक इट ईजी फॉर यू योर सेल्फ टू वर्क। ये आप कैसे कर सकते हो? बाय प्लानिंग। कि टेबल पे बैठने से पहले
आपने अपना जो एक मास्टर प्लान बनाया था उसके हिसाब से आपको पता है आज के दिन क्या करना है, तो ये आपको सोचना नहीं पड़ा। आप टेबल पे गए, आपने अपना प्लान देखा, प्लान के हिसाब से जो भी निकला वो उठा के आप पढ़ना चालू कर दिया। मेक इट वेरी इजी फॉर योर सेल्फ टू वर्क। इसको वी कैन कनेक्ट बैक टू दी होल 5 मिनट रूल जो जेम्स क्लियर ने बताया था कि जब आपको एक आदत बनानी है अपनी फिर से, तो आपकी आदत इतनी आसान होनी चाहिए शुरू में कि यू कैन डू इट विद इन 2 minutes। So, how can you improve your working situation? How can you improve your study habits so that you can do it in 2 minutes? इसके बारे में अगर आप सोचते हैं, so this will be very very beneficial for you in the long run. Fourth thing, third thing obviously identity change, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि you have to come back into the idea कि you are a consistent person, you are a good student, एंड ये जब आप आइडेंटिटी अपनी बनाओगे तो दीज थिंग्स विल हैपन अ लॉट मोर ईजिली। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से नहीं झगड़ रहे होगे। फोर्थ थिंग, प्लानिंग फॉर केओस। प्लानिंग फॉर केओस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जो कोविड हुआ था, तो कोविड जैसी और भी चीज़ें होंगी। अब कोविड चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप बीमार वैसे नहीं हो सकते, आप और भी किसी चीज़ के लिए बीमार मतलब से बीमार हो सकते हो, और बहुत सारे मतलब दिक्कतें हैं दुनिया में। You could still face family emergencies, you could still go through a breakup, so all of these things will happen। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी है, ऐसा ही होता है। मतलब कुछ फ्लक्स में रहता है, सब कुछ फ्लक्स में रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। क्योंकि अगर चीज़ नहीं बदलती, सो दैट इज़ द स्टेट ऑफ डेथ, दैट इज़ द ओनली टाइम जहाँ पे चीज़ें नहीं बदलती है, जहाँ पे सब सेट है, राइट। तो प्लानिंग फॉर केओस का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई आज के दिन काम नहीं हो पाएगा या कुछ रैंडम भसड़ हो गई है, कुछ हो गया है, तो शो अप बट रिड्यूस योर वर्कलोड। कि अगर आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना था बट सडनली पता चला है कि भाई मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है एंड हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है, तो 8 घंटे को आधा घंटा 1 घंटा कर दो, बट ख़त्म मत करो। वाई? बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू कीप शोइंग अप, वी हैव टू बी देयर अगेन एंड अगेन। सो प्लानिंग फॉर केओस सिंपली मीन्स कि व्हेन देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल जो आपको डील करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे अपना वर्कलोड रिड्यूस कर दो बट स्टिल शो अप। एंड फाइनली, गेट बोर्ड। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है तो आपके दिन में स्पेस होना चाहिए, या आपके हफ्ते में ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आज की डेट में हम कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं। हम कॉन्स्टेंटली एंगेज कैसे रहते हैं कि या तो हम यूट्यूब देख रहे हैं, या हम ट्विटर इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, या फिर भाई टीवी चल रहा है, या फिर कोई मतलब वीडियो गेम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन को एक डोपामीन का ओवरडोज मिलता रहता है। डोपामीन इज द न्यूरोकेमिकल दैट लीड्स टू हैबिट फॉर्मेशन। इट इज़ दी ऑल्सो द केमिकल दैट लीड्स टू एडिक्शन। तो हमारा ब्रेन जो है दैट इज़ डोपामीन ओवरडोज्ड एंड दैट इज़ डोपामीन से एडिक्टेड। तो एवरी टाइम जब हमारे पास कोई एंगेजमेंट नहीं होता, तो सडनली वे लाइक कि क्या करें, कहाँ जाए, क्यों, मतलब कुछ करते हैं कि भाई खाली थोड़ी बैठते हैं, ऐसे थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, मतलब 10 चीज़ चलने लग जाती है। बट क्योंकि ये 10 चीज़ें चलने लग जाती है, तो वी आर ऑलवेज फीलिंग कि मैं तो पीछे रह गया, अरे कुछ तो हो गया, मैंने नहीं किया, अरे लाइक आई एम फॉलोइंग बिहाइंड। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, यू नीड टू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। कि आपको अपने दिन में ऐसा एक स्पेस रखना है जहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं देख रहे हो। सिमिलरली इफ़ यू कैनॉट डू दैट एवरी डे, देन प्रोबेबली हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखो जहाँ पे 6 घंटा 12 घंटा आप कुछ नहीं कर रहे हो। सो इन दैट स्पेस व्हाट विल हैपन इज कि आपको कंसिस्टेंट होने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, आप अपनी परफॉर्मेंस देख पाओगे, आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, और वो सही दिशा में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों को आप आराम से शांति से देख पाओगे, जो कि एवरीडे में हम शायद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरीडे में हमें लगता है कि भाई मतलब पीछे छूट रहे हैं, मतलब रेल भागी जा रही है, हम पीछे छूट रहे हैं। सो गेट बोर्ड, वो भागती हुई ट्रेन से नीचे उतरो, and you will find that you have a lot of space and you have a lot of ability to direct your day. And once you start doing that, obviously आपकी long term success के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि this is how you can maintain consistency and this is how you will find success, be it in UPSC, civil services exam or anything else that you want to do. Right? So that's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया and thank you for watching.